मीडियम वेव 546.45 मीटर पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला और इस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार-बार हाथ धोते रहें। पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जोहार। मैं कल्पना बागे, JCERT रांची से हमारा रेडियो हमारी पाठशाला कार्यक्रम के तहत आज आपके लिए कहानियों की श्रृंखला में एक बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, जल यानी पानी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जीव जंतु और मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती आबादी, वनों की अंधाधुंध कटाई, कृषिगत उपयोग, बढ़ते औद्योगिकीकरण, जल के दुरुपयोग एवं बर्बादी तथा जल प्रदूषण की वजह से पृथ्वी में स्थित भौम जल का स्तर तेजी से गिर रहा है और पूरी दुनिया में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्यों ना आज आप लोगों को मैं जल से जुड़ी एक कहानी सुनाऊं, जो बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक भी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को सुनेंगे और इससे प्रेरित भी होंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है झारखंड के जल पुरुष श्री सिमोन उरांव की, जिन्होंने जल, जमीन, जंगल और पर्यावरण से दोस्ती कर ली और जल संग्रहण और पर्यावरण संरक्षण को अपना जुनून बना लिया। झारखंड के रांची जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित बेड़ो प्रखंड में रहने वाले श्री सिमोन उरांव ने सिर्फ 4ठी कक्षा तक की ही पढ़ाई की थी, लेकिन अपने पर्यावरण संरक्षण के जुनून को आधार बनाकर वे पिछले 60 सालों से सूखे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने देखा, गर्मी के मौसम में गांव में सूखा पड़ता था और बरसात में अत्यधिक वर्षा होने के बावजूद बरसात का पानी वर्षा जल संचयन के अभाव में बह जाता था, जिसके कारण पूरे गांव में साल भर में एक ही बार खेती हो पाती थी। लोग बेरोजगार हो रहे थे और खाने पीने और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन को मजबूर थे। यह सब देखकर श्री सिमोन उरांव ने अपने गांव में जल संग्रह करने के लिए तालाब एवं बांध बनाने का निर्णय लिया, ताकि वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जा सके। साल भर, विशेषकर गर्मी एवं सूखा के समय
खेती जैसे अन्य कामों में इस जमा किए गए जल को उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए उन्होंने देशी तकनीक और गांव वालों की मदद से सीमित संसाधनों का उपयोग कर बांध बनाने एवं तालाब खोदने का काम शुरू किया। कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए उन्होंने जल संचयन के लिए अकेले 6 गांवों में तालाब खुदवा दिए। जब श्री शिमोन उरांव सिर्फ 28 साल के थे तो उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए अल्प विकसित बांधें भी बनाई और उन्होंने सबसे पहला बांध गाय घाट का निर्माण किया। फिर उन्होंने गिरना बांध का निर्माण किया। 450 फीट लंबी इस नहर का निर्माण करने के लिए उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को भी काट डाला। इसके बाद उन्होंने दंशवाली बांध का निर्माण किया और अपने साधारण से जल संरक्षण के उपायों से उन्होंने कई गांवों की बंजर जमीन को खेती के लायक बना दिया और लगभग 51 गांवों का भाग्य भी बदल दिया। अब बेड़ो प्रखंड के ये गांव आज झारखंड के कृषि हब या कृषि के मुख्य केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। इन गांवों में साल में 3-3 फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ सालाना 20,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सब्जियों का भी उत्पादन होता है। आज बेड़ो प्रखंड के लोगों का गांव से पलायन रुक गया है और यहाँ उपजाई गई सब्जियों को भारत के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। उन्होंने देखा कि गांव में लगातार हो रहे वृक्षों की कटाई से जंगल भी खत्म होते जा रहे हैं, तो उन्होंने जंगल को बचाने के लिए गांव वालों को जागरूक किया और वृक्षारोपण की भी एक अनूठी मिसाल कायम की। उन्होंने जल संचयन के साथ साथ मछली पालन को भी बढ़ावा दिया। श्री शिमोन उरांव के द्वारा किए गए जल संरक्षण प्रबंधन के कार्यों पर आज भी शोधकर्ता और शोध के विद्यार्थी लगातार रिसर्च करते रहते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा और प्रसिद्धि सिर्फ झारखंड ही नहीं वरन देश और विदेशों में भी फैल गई। उनके जीवन का मूल मंत्र है देखो, सीखो, करो, खाओ और खिलाओ और यही मूल मंत्र पूरे बेड़ो प्रखंड के विकास का आधार बन गया। झारखंड के इस मेहनती व्यक्ति को मीडिया ने जल पुरुष के नाम से नवाजा है। लोग उन्हें बाबा भी कहते हैं। 83 वर्ष के श्री शिमोन उरांव को 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार ने देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया, जो कि हर झारखंडी के लिए निश्चय ही गर्व और सम्मान की बात है। महान पर्यावरणविद श्री शिमोन उरांव ने निस्वार्थ भाव से पर्यावरण संरक्षण एवं जल संग्रहण के क्षेत्र में जीवन भर कार्य किया और आज भी वे निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने समाज को मूल मंत्र दिया कि प्राकृतिक तरीके से अगर प्रकृति के साथ मिलकर जल और जंगल को बचाया जाए तो हम आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक तौर पर भी समृद्ध और संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि एक समृद्ध पर्यावरण ही जीवन के विकास का मूल आधार है। तो आइए हम भी अपने जल, जड़, जमीन और जंगल को बचाएं और यह प्रण लें कि हम अपने राज्य झारखंड और अपने देश भारत को हरा भरा और सुंदर बनाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। बच्चों, अब मैं इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न है कि जंगल को बचाने के लिए आप क्या-क्या उपाय करेंगे? आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानियों की श्रृंखला के अगले अंक में मैं आपके लिए ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक एवं रोचक कहानी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।